नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन झा, दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं रेशियो का क्वेश्चन। रेशियो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, दो वृत्त के त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। कह रहा है दो वृत्त के त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। त्रिज्या का अनुपात है 3:4। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, इस टाइप का क्वेश्चन, तो समरूप के कंडीशन में ध्यान रखेंगे जो लगाएंगे। इसके लिए एक फार्मूला होता है, भुजा 1/भुजा 2, भुजा 1/भुजा 2 बराबर परिमाप 1/परिमाप 2 बराबर √अंडर क्षेत्रफल 1/क्षेत्रफल 2 बराबर क्यूब √अंडर आयतन 1/आयतन 2 आयतन 2। ये फार्मूला मेंसुरेशन में काम आता है, या इसी को इंग्लिश में लिखेंगे S1/S2 बराबर P1/P2 साइड 1/साइड 2 पेरीमीटर 1/पेरीमीटर 2 और √अंडर A1/A2 एरिया 1/एरिया 2 बराबर क्यूब √अंडर V1/V2 वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2। तो ये जो लगेगा, ये समरूपता के कंडीशन में लगता है। ये कहाँ लगेगा? तो ये समरूपता के कंडीशन में, जहाँ भी समरूप का सेंस आएगा वहाँ ये लगेगा। समरूप का मतलब दो वृत्त, कहने का मतलब दो वृत्त जब भी होगा तो गोल होगा, समरूप होगा। वर्ग होगा तो जब भी होगा तो वर्ग चतुर्भुजाकार होगा, वर्ग के चारों भुजा बराबर होगा। तो समरूप के कंडीशन में ये काम आएगा। जहाँ भी समरूप का सेंस आएगा, या कहेगा दो त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज में भी ये काम आएगा। तो इसमें ये ध्यान देना है, जहाँ भी समरूप होगा यहाँ ये लगा सकते हैं कहीं भी, जिसका ज़रूरत है। अभी इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, इसका ज़रूरत है तो ये बराबर करके लगा सकते हैं, मगर ये नहीं लगाएंगे, करेंगे रेशियो मेथड से, यूनिट एंड डायमेंशन टाइप से। जो देखिए त्रिज्या का यूनिट जो होगा वो मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा। सिर्फ ध्यान दो बात का देना है, जो जहाँ भी क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का यूनिट जो होता है वो स्क्वायर फॉर्म में होता है। क्षेत्रफल का यूनिट जो होता है वो स्क्वायर फॉर्म में होता है, और आयतन का यूनिट क्यूबिक फॉर्म में होता है। तो क्षेत्रफल का यूनिट स्क्वायर में होता है, आयतन का यूनिट क्यूब में होता है, बाकी का सिंगल यूनिट होता है। तो यहाँ कह रहे हैं दो वृत्त के त्रिज्या का अनुपात, मतलब क्वेश्चन में मीटर का अगर होगा तो मीटर का रेशियो है 3:4। पूछ रहे इसके क्षेत्रफल का अनुपात मीटर स्क्वायर में मान, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। यही आंसर हो गया। ये लगाने का जरूरत नहीं है, नहीं तो ये भी लगा सकते थे। देख लीजिए क्वेश्चन लगाते हैं, आगे नहीं लगाएंगे, आगे डायरेक्ट करते जाएंगे। S1/S2 बराबर √अंडर A1/A2। हमें S1/S2 दिया हुआ है 3/4 बराबर √अंडर A1/A2 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, दोनों पक्ष में वर्क कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। या फिर इधर से रूट हटेगा तो इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, इधर से अगर रूट हटेगा तो इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, या स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्ष में वर्क कर देंगे। तो रूट इधर से इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो A1/A2 बराबर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो A1/A2 बटे का मतलब है रेशियो, A1/A2 बराबर 9:16। मगर ऐसे नहीं करेंगे बार बार,
करेंगे इस तरह से, देखेंगे किसका रेशियो दिया हुआ है, किस यूनिट का और किस फॉर्म में निकालना है, बस उसी को सॉल्व कर देंगे। जिसका दिया हुआ है और क्या निकालना है, बस इतना ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 वर्ग के भुजा का अनुपात 5:6 है, उनके परिमाप का अनुपात। कह रहे हैं 2 वर्ग के भुजा का अनुपात 5:6 है, उनके परिमाप का अनुपात ज्ञात करें। तो भुजा का यूनिट होता है मीटर, 5-6 है, और परिमाप पूछ रहे थे। परिमाप भी क्या होता है, परिमाप मीटर स्क्वायर नहीं होता है, मीटर क्यूब नहीं होता, परिमाप भी मीटर ही होता है। 5:6 यही हो गया, क्योंकि परिमाप का भी यूनिट वही होता है जो भुजा का यूनिट होता है, जो विकर्ण का यूनिट होता है। सिर्फ यूनिट अलग होता है तो क्षेत्रफल का स्क्वायर और आयतन का क्यूब। कह रहे 2 गोले के त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या मीटर में होगा 4 और 7। कह रहे उसके आयतन का अनुपात याद करें। आयतन का यूनिट होता है क्यूबिक फॉर्म में, तो मीटर क्यूब। अब 4 का क्यूब 64 और 7 का क्यूब 343, ये आंसर हो गया। 64:343 आयतन का अनुपात। अब इनके क्षेत्रफल का पूछता अनुपात, तो 4 का स्क्वायर कर देते 16 और 7 का स्क्वायर 49। जो भी पूछेगा उसका सिर्फ यूनिट देखना है, क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन है 2 वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात 4:5 है, उनके भुजा का अनुपात ज्ञात करें। 2 वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात है, मतलब मीटर में यूनिट का मान है मीटर स्क्वायर में 4:5। क्षेत्रफल का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में मान है 4:5। कह रहे हैं उनके भुजा का अनुपात, मतलब मीटर में पूछ रहे हैं, मीटर में रेशियो क्या होगा। तो अगर m² बराबर 4 है तो m बराबर √4 का निकल जाएगा 2। और अगर दूसरा लेते हैं m² बराबर 5 तो m बराबर √5, तो मीटर में यूनिट हो जाएगा 2:5। भुजा का अनुपात हो जाएगा 2:5। कह रहा था 2 वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात 4:5 है। क्षेत्रफल में मतलब मीटर स्क्वायर का मान है 4:5। कह रहा है उनके भुजा का अनुपात याद करें। भुजा का मतलब मीटर में रेशियो पूछ रहा है, मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, मीटर पूछ रहा है। तो m² बराबर 4 तो m बराबर 2, m² बराबर 5 तो m बराबर √5। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 घन के आयतन का अनुपात 27:64 है। आयतन का मतलब है मीटर क्यूब, मीटर क्यूब में मान दिया है 27:64। पूछ रहा है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो मतलब स्क्वायर फॉर्म में पूछ रहे हैं। समझिए क्वेश्चन में आयतन दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है, स्क्वायर पूछ रहा है। तो पहले इससे सिंपल कर लेते हैं, m निकाल लेते हैं। m का क्यूब बराबर 27 तो m बराबर 3:4 हो गया ये। अब m² पूछ रहा है, ये दिया हुआ था, ये पूछ रहा था, तो पहले m निकाल लिए। m निकालिए 3:4, अब स्क्वायर में लाना है। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हो गया 9:16। पहले ये दिया हुआ था और ये निकालना था, पहले मीटर में निकाल लिए और फिर उसका स्क्वायर कर दिए। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 1540 रुपया को ABC में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि B का भाग A तथा C के कुल भाग का 3/11 है, तो B का भाग कितना है। कह रहा है 1540 रुपया को ABC में इस प्रकार विभक्त किया जाता है, ABC में बांटना है। जो B का भाग है वो A और C के कुल भाग का, A + C के कुल भाग का 3/11। यहाँ ऐसे कर सकते हैं। अब 11 इधर आ जाएगा, 11B बराबर 3 × A + C, A + C 3 यहीं रह गया, 11 इधर आ गया। तो B रेशियो A + C निकाल लेंगे, B रेशियो A + C। तो B को ढकेंगे तो 3
और AC को ढकेंगे तो 11। अब आ गया B रेशियो A प्लस C बराबर 3 रेशियो 11। तो जोड़ देंगे तो 11 3 14, तो 11 3, ये 11 है A और C का मान और 3 है B, तो 11 3 14 बराबर 1540। 14 बराबर 1540, ये ABC हो गया क्योंकि ये AC है और ये भी है, तो ABC हो गया। 14 बराबर 1140, B का हिस्सा पूछे, B का हिस्सा है 3, 3 बराबर X। 14 से कटा देंगे एक बार में, फिर 14 एक बार में 0, 110 दिया 330, तो 330 हो गया। B का भाग हो गया 330। या और भी तरस कर सकते हैं, A और C को मान लेते कुछ, या ऐसे देखिए कह रहे हैं B का भाग A और C के कुल भाग का 3/11, तो AC को निकाल लेंगे। A प्लस C बराबर क्या हो जाएगा, 11 से ऊपर गुना होगा, 11B/3, AC बराबर 11B/3, और A B C में मिलाकर बांटना है। A प्लस B प्लस C दिया हुआ है 1540। अब A और C के बदले लिख देंगे 11B/3 प्लस B, ये लिखे 11B/3 B के लिए, ये A और C के लिए, प्लस B बराबर 1540। फिर इसको सॉल्व कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे 3, 11B प्लस 3B, 14B/3 बराबर 1540। 11 से कटा देंगे, 14 से कटा देंगे, 14 एकम 14, 14 एकम 14, 0, X B बराबर आ गया 330, तो B का भाग आ गया 330। इस तरह थोड़ा लंबा होगा, रेशियो बना दीजिएगा, सबसे आसान होगा रेशियो बना देने से। या B को X मान लेते, तो B को X मान लेते तो AC का मान रहता है 11X/3, B की जगह सिर्फ X आ जाता। किसी भी तरह से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 30,000 रुपये को ABC में 3:5:7 के अनुपात में बांटने पर B तथा C के भाग का अंतर कितना होगा। मैंने 30,000 को ABC में बांटना है, 3:5:7 के अनुपात में बांटने पर B और C के भाग का अंतर, तो तीनों मिलाकर है 30,000, तो 3 5 8 7 15 बराबर 30,000, 15 बराबर 30,000। B और C के भाग का अंतर, तो रेशियो में B और C का अंतर कितना है, B का मान है 5 और C का मान है 7, अंतर कितना है 2, 2 बराबर X। तीनों मिलाकर 15, 15 बराबर 30,000, B और C के भाग का अंतर 2 बराबर X। 15 दूना 2,000 अदूना 2, 4,000। B और C के भाग का अंतर आ गया 4,000। 4,000 B और C के भाग का अंतर आ गया 4,000। या ऐसा करते, B का भी हिस्सा निकाल लेते और C का भी हिस्सा निकाल लेते, दोनों को घटा देते, मगर वो करना लंबा हो जाएगा, इसी से कीजिए। अगला क्वेश्चन, A तथा B के पास कुल 7260 रुपया है। यदि A का 4/15 भाग B के 2/5 भाग के बराबर हो तो B के पास कितना है। कह रहे A तथा B के पास, दोनों के पास मिला करके 7260 रुपये है। यदि A का 4/15 भाग B के 2/5 भाग के बराबर हो, A का 4/15 B के 2/5 भाग के बराबर हो, A का 4/15 B के 2/5 भाग के बराबर हो, तो B के पास कितना है। पहले इसे रेशियो निकाल लेंगे, 5 तिया 15, 2 दूना 4, तो 2A बराबर 3 से उधर गुना हो जाएगा 3B, 2A बराबर 3B, यहाँ से आ जाएगा A रेशियो B, ताक झांक थ्योरम से A को ढकेंगे 3, B को ढकेंगे 2,
ए रेशियो बी आ गया 3:2, तो 3 और 2 5, 5 बराबर 7260, 3 2 5, 5 बराबर 7260, 5 बराबर आ गया 7260। किसके बारे में पूछ रहा है? कह रहा है तो बी के पास कितना धन है? तो बी के पास धन है 2, 2 बराबर x। ए और बी मिलाकर है 7260, 3 2 5 बराबर 7260। बी का हिस्सा पूछा है 2 बराबर x। 5 से कटा देंगे, 5 एकम 5, बचा 2, 2 पर 2 22, 5 चौका 20, बचा 2, 2 पर 6 26, 5 25, 5 दूना 10, 1452 गुना 2 2904। बी के पास कितना धन है? तो 2904। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कोई धन ए तथा बी में 4:3 के अनुपात में वितरित किया गया है। यदि बी का भाग 2400 रुपया हो तो कुल धन कितना है? कह रहा है कोई धन ए तथा बी में 4:3 के अनुपात में वितरित किया गया है। ए और बी में 4:3 का अनुपात बांटा गया है। यदि बी का भाग 2400 रुपया हो तो बी का रेशियो मान क्या है? 3, तो 3 बराबर 2400, 3 बराबर 2400। कुल धन कितना है? तो कुल धन कितना है? 4 3 7, 7 बराबर x। यदि बी का भाग 2400, यदि बी का रेशियो में 3, 3 बराबर 2400, कुल धन पूछ रहे 4 3 7 बराबर x। 3 8 800, 8 7 5600, तो कुल धन आ गया 5600। अगला क्वेश्चन, ₹4500 ए बी तथा सी के बीच बांटा जाना है। यह धनराशि क्रमशः 4:3:2 के अनुपात में बांटा जाना है। ए तथा सी के हिस्सों का क्या अंतर है? हिस्सों का क्या अंतर है? ₹4500 के बीच में बांटा जाना है। यह धनराशि क्रमशः 4:3:2, तो 4 3 7 2 9, 9 बराबर 4500, 9 बराबर आ गया 4500। कह रहा है ए तथा सी के हिस्सा का अंतर, तो ए ये है और सी ये है, इसके बीच का अंतर कितना है? तो 2, 4 और 2 का अंतर 2, ए और सी का हिस्सों का अंतर 2 बराबर x। 9 बराबर 45, 4 3 7 2 9, 9 बराबर 45। ए और सी के हिस्सा का अंतर, तो 4 और 2 का अंतर 2, कटा देंगे, 9 5 45, 500, अब 500 गुना 2 तो आ जाएगा 1000। ए और सी के बीच के हिस्सा का अंतर आ गया 1000, ए और सी का अंतर। अगला क्वेश्चन, एक स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। कह रहे एक स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज़्यादा है तो लड़कियों की संख्या कितनी है? एक स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, मतलब लड़का का रेशियो 3 है और लड़की का 2 है। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज़्यादा है तो रेशियो में कितना ज़्यादा है? यहाँ रेशियो में लड़का की संख्या लड़की से कितना ज़्यादा है? तो 1 ज़्यादा है। यहाँ ये कितना ज़्यादा है? तो 1 ज़्यादा है। 1 बराबर 500। पूछ रहा है लड़कों की संख्या जो है लड़की से कितना ज़्यादा है? तो रेशियो में 1 ज़्यादा है, संख्या में 500, तो 1 बराबर 500। तो लड़कियों की संख्या कितनी? लड़की की संख्या का रेशियो है 2, 2 बराबर x, तो लड़की की संख्या आ गया 1000। कह रहा था क्वेश्चन में एक स्कूल में लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज़्यादा है तो रेशियो में ज़्यादा है 1, 1 बराबर 500। लड़की की संख्या पूछ रहा है तो 2 बराबर x, लड़का पूछता 3 बराबर x। अगला क्वेश्चन, गोपाल की आय तथा व्यय का अनुपात 5:4 है। यदि आय व्यय से 800 रुपया अधिक हो तो गोपाल की आय, कह रहे हैं गोपाल की आय तथा व्यय का अनुपात 5:4 है।
मतलब 5 रुपया आय है और 4 खर्च है। यदि आय व्यय से 800 रुपया अधिक हो तो रेशियो में कितना अधिक है? 1 बराबर 800। पूछ रहे गोपाल की आय, तो गोपाल की आय क्या है रेशियो में? 5 बराबर x बराबर 8 पंचे 40, 4000। तो गोपाल की आय आ गया 4000। अगला क्वेश्चन, कह रहे किसी राशि को PQR के बीच में 2:5:7 के अनुपात में बांटना है। किसी राशि को PQR के बीच 2:5:7 के अनुपात में बांटना है यदि P और R का कुल हिस्सा Q के हिस्से से 800 रुपया अधिक हो। कह रहा है यदि P और R का कुल हिस्सा Q के हिस्से से 800 रुपया अधिक हो तो P का हिस्सा कितना है? P और R का कुल हिस्सा, तो रेशियो में P ये है और R ये है। P और R का कुल हिस्सा हो जाता है 7, 2, 9। P और R का कुल हिस्सा Q से 800 अधिक है। Q का रेशियो मान है 5, तो 9 जो है 5 से कितना अधिक है रेशियो में? 4, तो 4 बराबर 800। समझिए दोबारा से, कह रहे P और R का कुल हिस्सा, तो P और R का कुल हिस्सा हो जाता है 2 और 7, 9। Q के हिस्से से 9 जो है 5 से, P और R का कुल हिस्सा Q से कितना अधिक है? तो 4 बराबर 800। तो P का हिस्सा ज्ञात करें, तो P का हिस्सा रेशियो में है 2 बराबर x। 4 से 200, 200 दूना 400, तो P का हिस्सा आ गया 400। P का हिस्सा आ गया 400। दोबारा देख लीजिए, कह रहे P और R का कुल हिस्सा, P और R, तो 2 और 7, 9। Q के हिस्सा से, Q का हिस्सा है 5, कितना अधिक है रेशियो में? 4 बराबर 800, 2 बराबर x। P का पूछा था 2 बराबर x। यही तरह रहने दीजिए। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। और टेलीग्राम पर क्वेश्चन डाला जा रहा है पढ़ाने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए।